मैं WHRF प्रेसिडेंट मिसेस नेहा वशिष्ठ कार्की आज लाइव हूँ एंड थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, जब तक सब ज्वाइन करते हैं थोड़ा बहुत हम अपने ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो विमेन हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट है, ये पिछले 7-8 साल से वर्किंग है और हम बहुत सारी जगहों पे काम किया है। हमने हॉस्पिटल्स, काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है। दिल्ली, नोएडा, NCR के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स को हमने ज्वाइन किया है, जैसे फोर्टिस, अपोलो, बत्रा एंड नीलकंठ, बत्रा एंड काफ़ी सारे मैटरनिटी हॉस्पिटल्स लाइक लाफेम के साथ भी हमने काम किया है। तो और जैसे स्टेम सेल्स इंडिया, लाइफ सेल्स, इनके साथ भी हमने काम किया है और अभी भी करते जा रहे हैं एंड आई होप कि हम और भी ज़्यादा इसमें आगे बढ़ें। तो बेसिकली जो हमारी जो ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट हमारा बनाने का क्या हमारा पर्पस था, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, मैं भी एक योगा थेरेपिस्ट ही हूँ। एक द योगा गुरु इंस्टीट्यूशंस है, वो मैं चलाती हूँ। मैं उसकी को-फाउंडर हूँ और पिछले 15 ईयर्स से हम इसको रन कर रहे हैं। एंड फिर मेरे माइंड में ऐसी बात आने लगी कि ठीक है, सब पास आउट हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी गर्ल्स हैं और ऐसी लेडीज़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो बाय प्रोफेशन किसी और प्रोफेशन से आई हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज वो अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। तो जिस वजह से वो एक हमारे साथ जुड़ी। अब उन्होंने हमारे साथ जुड़े, कोर्स किया, योगा किया, अच्छे से अपना करियर भी बना रहे हैं, अच्छा अर्न करें, लेकिन फिर भी एक सर्टेन पॉइंट के बाद माइंड में आता है नेक्स्ट व्हाट, अब आगे क्या करें। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा फ्रेंकली ही बात करूँगी कि देखिए, हर फील्ड में कुछ ना कुछ तो रहती ही है प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे योगा के फील्ड में भी है, बहुत लेडीज़ हरास भी हो जाती हैं। वो आई एक बार बता रहे थे कि भाई हम काफ़ी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, क्लासेस कराते हैं, वो हमें ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, या फिर हम पहले ऑफलाइन भी था, ऑफलाइन क्लासेस देते हैं, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है तो टाला मटोली करते हैं। कभी बोलेंगे जी आप गुड़गांव चले जाओ, कभी बोलेंगे जी आप दिल्ली में आ जाओ, जी हमारा वहाँ सेंटर है, वहाँ से ले लो। तो लेडीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उन्होंने थोड़ा बहुत तो करप्शन होता ही है। तो ऐसे बहुत सारी गर्ल्स ने आके कंप्लेन करी कि मैम ऐसा क्या करें। ठीक है, हम योगा गुरु एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमें पूरी सेफ्टी है और ये भी है, देखिए अगर हमारे पास कोई क्लास आती है, पर्सनल क्लासेस भी आती हैं, तो हम पहले उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। और वैसे भी जो हमारे पास क्लासेस आती हैं वेबसाइट्स के थ्रू आती हैं, हमारे ऑफिशियल IDs पे आती हैं, जो सारी ऑथेंटिक ही होती हैं, बट फिर भी हम पूरी तरीके से उसको चेक करते हैं, तब जाके हम अपने ट्रेनर्स को भेजते, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। बाकी जितने हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, सेंटर्स के अंदर जितने भी हमारे ट्रेनर्स और ट्रेनीज़ हैं, सबको, और जो हमारे जिसको हमने इंस्ट्रक्टर्स, जो मेन क्लास इंस्ट्रक्ट कराते हैं, उसके साथ जो सब इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो सारे हमारे इंस्टीट्यूशन के ही होते हैं। हम बाहर के ट्रेनर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि हम अपने ट्रेनर्स को खुद तैयार करते हैं, खुद उनको पूरा एनाटमी, फिजियोलॉजी, योग, सारा कुछ बेसिक्स तरीके से ट्रेन करके हम उनको फील्ड में उतारते हैं। लाइक थेरेपी के फील्ड में आ जाते हैं। अब ये होता है, सपोज़ एक ही क्लास के अंदर अगर 10 पेशेंट हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे बैक पेशेंट हों, क्या पता कोई बैक का पेशेंट है, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, कोई थायराइड का पेशेंट है, कोई स्ट्रेस का पेशेंट है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का पेशेंट है। तो हम उनको अपने कोर्सेज़ के अंदर प्रॉपर तरीके से उनको समझाते हैं, गाइड कराते हैं और उनको प्रॉपर एनाटमी, फिजियोलॉजी क्लियर कराते हैं। जिसके एग्ज़ाम्स होते हैं वो बच्चे सब कुछ क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद एक सर्टिफाइड ट्रेनर वो तैयार होते हैं, जिनकी रेगुलर प्रैक्टिस चलती है, क्योंकि हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं सारे के सारे बॉडी वाइज भी ट्रेनर ही लगते हैं। ऐसा नहीं है, कई जगह पे देखा है ट्रेनर्स के खुद के मतलब इतने टमी बाहर होता है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फिर भी वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसमें कोई
ये कोई ऑथेंटिक सी चीज़ नहीं है कि आप खुद तो अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे, दूसरों की बॉडी पे ऐसा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इसमें करते हैं, हमारे ट्रेनर वेल ट्रेंड होते हैं। तो मैं ये बता रही थी कि हम अपने इस तरीके से उनको प्रोफेशनली ट्रेन करते हैं। तो जब इस कंसर्न की बात आई कि भाई हम ऐसा क्या करें कि जो इतना करप्शन चल रहा है, हम कैसे इसको क्या करें, गर्ल्स ने आके बहुत बोला। तो फिर हमने एक ट्रस्ट चलाई जिसके अंडर हमने ये सारे प्रोग्राम्स शुरू करे हैं। हम बेसिकली एक अम्ब्रेला ग्रुप है जिसमें ये नहीं है कि सिर्फ द योगा गुरु के ट्रेनर्स हैं, ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के ट्रेनर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब ऑनलाइन शुरू हो गया है तो ऑनलाइन तो सारा कुछ कवर हो गया, पहले दिल्ली के थे, अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के आ गए हैं, जिसमें ये होता है कि जो हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं उनके लिए कि अलग अलग लोकेशंस में हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं, उनके लिए क्लासेस जनरेट कराते हैं। और साथ के साथ दूसरी बात जो मैं कर रही थी, जो मेरी बात आधी रह गई, कि जो हमारे फील्ड में भी है ऐसा करप्शन है। 15 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए, बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, बहुत तरीके की गर्ल्स मिलती हैं जो परेशान हो ही जाती हैं। तो अब इसके अंदर उनके लिए हमने एक ऐसा अम्ब्रेला ग्रुप तैयार किया है कि अगर ऐसे कोई गर्ल या ऐसा कोई ट्रेनर जो ठीक है उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बट वो हमारे से जुड़ा नहीं है, अगर वो हमारे पास कंप्लेंट भी लेकर आता है इस फील्ड में ये हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से 100% उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि अब लोगों को ये लगता है हम ट्रेनर बन गए, हमने सब कुछ क्लासेस भी करा रहे हैं, नेक्स्ट व्हाट, अब क्या करें, हम अब आगे और भी कुछ करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हमने ये किया है कि अगर इस ट्रस्ट के साथ जुड़ के आप लोग काम करेंगे तो एक तो ये होगा कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी, आपको हर लोकेशन आप बता सकते हैं कि आप इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हो, और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये होता है कि अगर आप इंडिविजुअली किसी के पास जाते हो या स्कूल में जाते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, इंडिविजुअली जाते हो, तो इतना उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। जब आप एक ग्रुप के साथ जाते हो, प्रॉपर विजिटिंग कार्ड के साथ जाते हो, तो आपको एक प्रॉपर ऑथेंटिसिटी मिलती है और आपको चार्ज मिलता है वो भी अच्छा मिलता है। क्योंकि हमारे पास पे ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जॉब करते हैं। हम अब इसमें आती है थोड़ी बहुत डिग्री की, क्योंकि हम डिग्री कोर्सेज भी कराते हैं, मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन भी कराते हैं योगा में, और वाईसी ये जो सर्टिफाइड कोर्स है क्यूसी ये इन आयुष मिनिस्ट्री का, उसके लिए भी कराते हैं। और हमारे अलायंस और दूसरे कोर्सेज भी चल रहे हैं, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक कोर्सेज। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि एग्जैक्टली हमारी किस तरीके से हमारा वर्क करता है। दूसरा ये देखिए, हमारे हर साल इवेंट भी होता है, लेकिन इस बार ये कोरोना की वजह से हम अपना इवेंट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो एक अच्छा इवेंट करते हैं और हम अपने ट्रेनर्स को बुलाते हैं, उनको मौका देते हैं स्टेज पर आकर बोलने का, अपना परफॉर्मेंस देने का। और साथ के साथ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने अभी तक जुड़े हुए, मतलब पिछले वाले फंक्शन से लेकर इस वाले फंक्शन तक, 1 साल तक उन्होंने क्या किया उन्होंने अचीव किया, और नेक्स्ट अब वो करना क्या चाहते हैं, फ्यूचर प्लानिंग्स, वो ऑन द स्टेज आके वो सब अपनी इन बातों को रखते हैं। तो अब इस तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा। अब मैं ये बताना चाहती हूँ, जो हमारी ट्रस्ट है वो भी कुछ अपने प्रोग्राम्स रन करती है। तो जिसमें सबसे पहला हमारा आता है प्रेगनेंसी योगा टीचर्स ट्रेनिंग। प्रेगनेंसी योगा टीचर्स ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, इसके देखिए आज आप देखेंगे कि काफ़ी फ़ोन कॉल्स मेरे पास भी आ जाती हैं कि मैम मैं एक ट्रेनर हूँ, मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स ये सब किया हुआ है, आप मुझे क्लासेस प्रोवाइड करिए, मैं आपको कमीशन दूँगी। तो अब मेरी बात तो हुई, मैंने 1-2 से कई बार बात भी हुई, तो ये बोला मैंने उनसे, बेटा अगर आप ऐसा करना चाहते हो, मेरे पास तो प्रेगनेंसी की क्लासेस आती हैं एंड फीमेल प्रॉब्लम्स की आती हैं, आपको क्या नॉलेज है फीमेल प्रॉब्लम्स की। अब वो बताते हैं जी हमने ये किया, हमने वो किया। अगर उनसे थोड़ा सा भी पूछे तो व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड अगर प्रेगनेंसी तो व्हाट इज़ प्रेगनेंसी एंड व्हाट इज़ गेस्टेशनल प्रॉब्लम्स, क्या रेड फ्लैग सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब पूछा जाए तो उनको नहीं पता होता। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप नॉर्मल योगा क्लासेस ले लीजिए, लेकिन वो तभी लीजिए जब आपको पूरा क्लियर नॉलेज हो। ठीक है, आपने डिग्री ली कई साल पहले, लेकिन अभी आपको क्या याद है। ठीक है, तो पहले अपनी नॉलेज अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद फील्ड में उतरिए। अब जैसे
गर्भ जब आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड के प्रोग्राम में आते हो, क्योंकि वहाँ पे एक बॉडी नहीं होती, दो दो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, एक मम्मा और एक उसका बेबी, दो जान की आपके ऊपर गारंटी होती है। अब आप देखिए, जब आपको खुद को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता प्रेगनेंसी होती क्या है, लेबर का क्या प्रोसेस होता है, बॉडी में क्या क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो फिर आप इस प्रोग्राम को कैसे हैंडल कर सकते हो। तो मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो, करना चाहते हो, प्रॉपर सर्टिफिकेशन लो। ठीक है, आपने मास्टर्स करी, लेकिन देखिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो करा रही हैं, वैसे योगा की कम ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ मैंने ऑलमोस्ट सारी ही देख रखी हैं, फिर भी कोई एक आधी नहीं आ गई हो तो मेरे को नहीं पता। जो अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए वहाँ पे सारे सिस्टम्स पढ़ाए जाते हैं, इवन कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बारे में इतना डिटेल में नहीं कराया जाता। ठीक है, तो बेसिकली प्रेगनेंसी भी एक थेरेपी है, तो उस थेरेपी को कैसे यूज़ करना है, कितने ट्राइमेस्टर्स होते हैं, ट्राइमेस्टर्स वाइज कैसे उसको आप करवाते हो। और ये भी नहीं होता कि अगर आपकी क्लास में सपोज 10 लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, राइट, अलग अलग ट्राइमेस्टर्स के, नो डाउट एक को गेस्टेशनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, दूसरे को बैक पेन है, किसी को नाउजिया हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते कि तीनों को एक ही क्लास में, मतलब 10 के 10 को आप एक ही क्लास में लेकर कर पाओ, नहीं, क्योंकि हर प्रेग्नेंट लेडी 100% अटेंशन मांगती है। अगर आप सपोज आपका ध्यान कहीं और गया, इन बिटवीन वो गिर गई या इन बिटवीन कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको पूरी ट्रेनिंग प्रॉपरली लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे पास से ही आके लो, और भी स्टूडियोज़ हैं एंड और भी हैं जहाँ पे आपको लगता है ऑथेंटिक है, तो उधर जाके आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लो, फिर उसके बाद इस फील्ड में उतरो। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि ये एक बुक है, थोड़ा उल्टा दिख रहा है बस, इट्स अ योगा फॉर प्रेगनेंसी बुक। ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी, मेरी बुक अमेज़ॉन पे है। तो ये हमारी टीचर्स ट्रेनिंग की बुक है, और एक दो बुक्स एनाटमी फिजियोलॉजी की वो अलग बुक्स हैं। ये बुक मैंने लिखी है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर। तो इस बुक के अंदर बेसिकली जो मैंने इसमें आसन, प्राणायाम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड बहुत सारी चीज़ें, मिथ्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो बेसिकली मैं जब इस फील्ड में आई तो मैंने भी पढ़ा था, बहुत स्टडी किया, तो बट मुझे लगा कि पहले इसका एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किया जाए। 2015 में मेरी बुक पब्लिश हुई है। 2015 से पहले मैं इस पर काम कर रही हूँ, मतलब आप लगा लो 2010 से मैं इस पर काम कर रही हूँ, तो 2015 में जाके छापी। तो बेसिकली जब इस पर काफ़ी जब लिटरेचर रिव्यू किया मैंने, लिटरेचर रिव्यू से पता लगा कि हाँ ये बहुत ऑथेंटिक है, करना चाहिए। बट नेक्स्ट व्हाट, कि अब प्रेगनेंसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए। बुक में तो लिखा है ठीक है आप बद्धकोणासन कराओ, वो पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, गर्डल के लिए बहुत अच्छा है, बट लगा कि कैसे करें। तो फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट मेरे खुद पे किया। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर जो मैंने पढ़ा वो मैंने खुद पे अप्लाई किया, जो डाइट में लिखा, जो मैंने हर साइट से बुक्स, जितने अपनी स्पिरिचुअल बुक्स, गर्भ योग की बुक्स खूब सारी निकाली, जो उसमें लिखा मैंने अप्लाई किया, और जो मुझे सूट किया कि हाँ इसमें रिजल्ट्स अच्छे आए और हाँ ये चीज़ ठीक कह रही है, तो ये चीज़ मैंने इस बुक में लिखी। पूरा कलेक्शन है योगा फॉर प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, और एक मिथ मेरे को ये आया कि आई गेस आज भी लोग ये चीज़ बोलते होंगे कि भाई लेडीज़ को मयूरासन नहीं करना चाहिए। मेरे को लगता है ये आजकल बहुत ज़्यादा ही, जब मैं मास्टर्स करती थी आज से 15-20 साल पहले की, जब मैं मास्टर्स में थी, तब मेरे भी टीचर ने यही बोला था कि लड़कियां मयूरासन नहीं करेंगी। उस वक्त तो माइंड में आया नहीं कि सर ने ऐसा क्यों बोला, हमने भी प्रैक्टिस नहीं करी। लेकिन जब मैं इसमें आई, तो जब पढ़ना शुरू किया कि हाँ भाई किताबों में लिखा हुआ है नहीं करना चाहिए, जब मैंने इसकी स्टडी करनी शुरू करी, तब मुझे लगा कि यार क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम मयूरासन करते हैं तो इसका इफेक्ट हमारे डायफ्राम में, एब्डोमिनल मसल्स एंड कैविटी के अंदर आता है, जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं, बट यूट्रस पे इतना इफेक्ट नहीं आता। हाँ आता है, स्ट्रेंथनिंग एंड टाइटनिंग का इफेक्ट आता है, बट ऐसा कुछ नहीं आता कि भाई फर्टिलिटी पे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मेरे को तो ये लगता है किसी ने ये लिखा होगा कि गर्भावस्था के दौरान मयूरासन नहीं करना चाहिए। जब वो आगे धीरे धीरे जब ये चीज़ आगे बढ़ी, तो गर्भावस्था वाला टाइम, वो वाला वर्ड बाहर निकल गया, बाकी नॉर्मल वर्ड रह गया कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड द मिसकम्युनिकेशन, जो हर एक में होती है। तो ये मिसकम्युनिकेशन मुझे इसमें मिली। तो बस
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारा ये जो प्रोग्राम कराते हैं, तो इसके अंदर हम ये सारे के सारे बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे। तो कुछ मिथ्स ऐसे हैं जो काफ़ी हद तक ठीक भी हैं, और कुछ मिथ्स ऐसे जो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, बिल्कुल मिथ ही हैं, लेकिन लोग फिर भी उसको अप्लाई ज़रूर करते हैं, ट्राई करके देखते हैं कि नहीं क्या पता ऐसा हो जाए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम होता है ये हमारा ऑफलाइन 3 मंथ्स का होता है, और ऑनलाइन ये हमारा 200 आवर्स का होता है, जिसको हम 1 मंथ में कंप्लीट, 1.5 मंथ में कंप्लीट करा देते हैं। बट हाँ, इसमें ये भी होता है, देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। आपकी थ्योरी वगैरह हम 1 मंथ में कंप्लीट कराते थे, एग्ज़ाम करा देते, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस आपको, क्योंकि हमारी बैक टू बैक टीटीसी चलती रहती हैं, तो मैं ट्रेनर्स को हमें यही बोलती हूँ कि वो बैक टू बैक हर टीटीसी में प्रैक्टिकल क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें। और ये भी होता है, सपोज़ आपको 2 साल हो गए पास आउट होते हो, अब आपको लगता है मुझे ब्रशअप करना है, तो आप आके हमें कॉल दोबारा से बोल सकते हैं, अपनी सीट बुक करा सकते हैं, और आप हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस कर सकते हैं। दूसरा ये भी कि केसेस के टाइम पे प्रेगनेंसी में रोज़ नया से नया कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, रोज़ नए से नया, तो आप जो मेरे ट्रेनर्स हैं वो अब बात करते रहते हैं कि मैम अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, हम वो पूरा साइंटिफिकली ही एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो बाकी एक और बुक है, ये है 7 सीक्रेट्स ऑफ योग साइंस। ये वाली बुक भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। ये लिखी है डॉक्टर मोहन कुमार जी ने, वो द योगा गुरु के फाउंडर हैं, तो उन्होंने ये बुक लिखी है। इट्स योगा गीता। आपको योगा की सारी नॉलेज इसमें मिलेगी, जिसमें हर टाइप के हर चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। लाइक एंशिएंट टाइम में योग क्या था और आज के टाइम में योग क्या है, और आज कितनी सारी ब्रांचेस इसकी बन गई हैं, वो सारा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। उनकी एक और बुक है होलिस्टिक हेल्थ, जिसके अंदर पूरा सारी थेरेपीज़, जिसमें नेचुरोपैथी भी इंक्लूडेड है, आयुर्वेदा भी है, योगा थेरेपी तो है ही। और उनकी एक और बुक आ गई है फूड मंत्रा, डाइट के ऊपर, जिसमें मॉडर्न डाइट, जो हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ की जो डाइट होती है आजकल, जिसके डाइट जो बहुत ज़्यादा लोग के कितना कार्ब खाना चाहिए, कितना क्या खाना चाहिए, तो यूरोपियन डाइट इसको कहते हैं, और एक अपनी इंडियन डाइट, इट्स आयुर्वेदिक डाइट, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है इस बुक के अंदर। अभी ये ऑनलाइन है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ही कंप्लीट हुई है, तो वो बुक एज सच क्योंकि छप नहीं पाई है, बट ऑनलाइन ही अवेलेबल है अमेज़ॉन पे। तो बेसिकली क्या है, इस बुक के अंदर पूरा डिटेल में बताया गया कि जो मॉडर्न डाइट है जो और एंशिएंट डाइट दोनों क्या है, क्या क्या यूज़ है, अगर इन दोनों को मिक्स करके भी किया जाए तो उसका क्या यूज़ है, अगर इनको इंडिविजुअल भी किया जाए तो क्या यूज़ किया जाए। क्योंकि जो यूरोपियन डाइट होती है वो थोड़ा उसमें नॉन वेज भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन आयुर्वेद में नॉन वेज नहीं होता है। नॉन वेज के सारे सप्लीमेंट्स होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रोटीन अंडे में ही मिलता है। प्रोटीन इंडियन डाइट के अंदर मतलब इंडियन डाइट के अंदर भरा पड़ा है, अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें। क्योंकि जो भी वेजिटेरियंस हैं, सारे वेजिटेरियन, अगर वेजिटेबल्स, अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हो तो आपको नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आप चिकन लाए हो उसमें सिर्फ प्रोटीन ही है, उसमें प्रोटीन के साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, और आपको ये क्या गारंटी है कि अगर वो जो चिकन जो आपने, उसकी क्या डाइट रही होगी, उसने क्या खाया होगा, हेल्दी डाइट खाई होगी। तो अब देखिए ना, जो उसकी प्रॉब्लम है, मैं एक बार मेनका गांधी का एक लेक्चर, उन्होंने एक आर्टिकल दिया था, मैं वो पढ़ रही थी, तो उन्होंने उसमें ये मेंशन किया था कि जो जैसे जो लोग मीट बनाते हैं वो सब काटते हैं, मेरे को बेसिकली इतनी नॉलेज नहीं, बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, तो वो काटते हैं, तो एक उसको एक में मिला के उसमें ब्लैक सा पार्ट था, बेसिकली वो कैंसर था उसको, मतलब कुछ था। तो उसने देखा कि इसके मेजर पार्ट में है, अगर मैं इसको काट दूंगा तो इतना मेरा मीट वेस्ट हो जाएगा, तो उसने उसी को काट के सब्जी बना के कर दिया, मतलब प्रॉपर उसकी वो डिश बना दी। अब देखिए, वो डिश जिसके पेट में जाएगी उसको वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स ट्रांसफ़र होती हैं। तो मैं अब देखिए, अब हर एक के इफ़ एंड बट्स होते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि नॉन वेज एंड वेजिटेरियन की झगड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं बोलूँगी कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़ा बहुत वेज की तरफ भी फोकस करिए, ऑप्शंस ढूंढिए, हेल्दी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आप वेजिटेरियन भी बन सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं, इस तरीके से हमारी बुक्स हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे आती हूँ। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, ऑलमोस्ट प्रोसेस में है, इट्स अ गर्भ संस्कार प्रोग्राम। देखिए, गर्भ संस्कार जैसे मैं प्रेगनेंसी योगा करा रहे हैं, ये थोड़ा सा मॉडर्न टच पे आ जाता है, इसमें मॉडर्न साइंस भी इंक्लूडेड है, बट जो गर्भ संस्कार है वो पूरा एंशियंट साइंस पे है। और इसके अंदर देखिए, एक तो ऑथेंटिसिटी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम जो कंडक्ट करा रही हैं उनका नाम है डॉक्टर सुभद्रा, जो उन्होंने भी कुछ दिन पहले लेक्चर भी दिया था गर्भ संस्कार के ऊपर ही, थोड़ा दिया था, बिकॉज वो इस वक्त वो बेसिकली नेपाल में चीफ हेल्थ ऑफिसर हैं ऑल ओवर नेपाल की। तो इस वक्त जो नेपाल में जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, तो उसकी वो हेल्थ मिनिस्ट्री में चीफ ऑफिसर हैं, तो पूरे ऑल ओवर नेपाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। वो वहाँ पे आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया है जो पूरे ऑल ओवर नेपाल में फॉलो किया जा रहा है। और जो डॉक्टर सुभद्रा हैं वो इसमें एमएस हैं प्रसूति तंत्र के अंदर, मींस गर्भ संस्कार के अंदर। तो शी इज़ द ऑथेंटिक पर्सन जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कराएंगी। तो इसके अंदर ये है कि हम इसकी टीचर्स ट्रेनिंग भी करवाएंगे, और साथ के साथ हम इसका रेगुलर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या अभी प्रेगनेंसी के प्रोसेस में हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा, उनको भी बताया जाएगा कि प्रॉपर किस तरीके से। देखिए, प्रॉपर जब एक डॉक्टर के गाइडेंस में आप करेंगे तो अल्ट्रासाउंड एंड ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स आएगी आप डायरेक्ट उनसे डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक गायनी के डॉक्टर हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोग्राम इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये तीनों बेसिकली देखिए, प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है, तो ये तीनों ट्राइमेस्टर का प्रोग्राम होता है। इसके ये प्रोग्राम गर्भ संस्कार का जो प्रोग्राम है 3 महीने पहले से शुरू हो जाता है, लेकिन ये 3 महीने के बाद, जैसे कंसेप्शन के बाद दोबारा से नया प्रोग्राम शुरू होता है। जो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं वो कंसेप्शन जब प्लानिंग में है तो 3 मंथ्स पहले इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरा ये बताया जाता है कि आपको क्या क्या ऋतुचर्या जो है, ये आयुर्वेदिक डाइट बोले या आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल बोले कि कितने बजे क्या खाना है, कैसे करना है, क्या इस तरीके से बताया जाता है। और लेकिन देखिए, कई बार ना लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है, भाई आयुर्वेद है तो इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ होंगी, पता नहीं कैसी दवाइयाँ होंगी, ऑथेंटिक है भी नहीं। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ, इसमें एज सच मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन सिर्फ वही जैसे विटामिन वगैरह हो जाते हैं जो नॉर्मल होता है, एज सच मेडिसिन नहीं है इसके अंदर। सारा कुछ डाइट को मॉडिफाई किया जाता है, और इसमें जैसे हमारी प्रवृत्ति होती है वात पित्त कफ, उसके हिसाब से ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, और ये लेडी टू लेडी वेरी कर जाता है। कहने का मतलब, अगर 5 प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे पास एट ए टाइम आई हैं तो 5 को सेम प्रोग्राम नहीं जाएगा, 5 के लिए अलग अलग प्रोग्राम डिज़ाइन होगा, क्योंकि 5 के एक तो उनकी बॉडीज़ अलग, उनके हार्मोनल पैटर्न अलग, उनके अंदर की एनाटॉमी सब कुछ डिफरेंट होता है, और साथ के साथ उनकी प्रवृत्ति भी अलग। जैसे वात पित्त कफ 3 प्रवृत्तियाँ हमारी होती हैं, तो ये 3 प्रवृत्ति के हिसाब से उसको पूरा जिसमें आपको पूरा डाइट पूरा भेजा जाएगा, जिसमें आपकी पूरी प्रकृति चेक होगी, और 1-2 और चीज़ें करवाई जाएंगी, जिससे आपका पूरा केस स्टडी करके उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। उसके लिए आपको प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाएगा, जिसकी जो ऑनलाइन अभी ये प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, तो ये ऑनलाइन डॉक्टर सुभद्रा कराएंगी, और डॉक्टर सुभद्रा हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को साथ कंडक्ट कराएंगे, और भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो इसमें साथ जुड़ेंगे, जो अपनी गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, वो भी इस प्रोग्राम में जुड़े होंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम पूरा 9 महीने का प्रोग्राम है। अगर फर्स्ट मंथ से आप ज्वाइन करते हो, नहीं तो 3 महीने पहले से, तो 3 महीना और आप इसमें प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा एक प्रोग्राम है। दूसरा, हम एक और प्रोग्राम करते हैं, प्री कंसेप्शन प्रोग्राम। ठीक है, प्री कंसेप्शन प्रोग्राम ये डिफरेंट प्रोग्राम है। देखिए, जिसमें ये होता है कि उन कपल्स को हम करते हैं जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, लाइक उनको किसी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या मल्टीपल मिसकैरेजेस होते हैं। कंसेप्शन तो हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है या एम्ब्रियो बन जाता है, बट वो डेवलप नहीं कर पाता, वो इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ हैं। तो ये सारे पेशेंट्स हम इस प्रोग्राम में ले रहे हैं, प्री कंसेप्शन प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर सारा उनका पूरा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पूरा इंक्लूड है इसके अंदर।
प्रॉपर देखिए, ये जो हम प्रोग्राम्स बता रहे हैं इसमें एज सच कोई बाहर का कुछ नहीं है, योग ध्यान है और आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, थोड़ा सा हीलिंग्स भी हमने इसमें इंक्लूड करी हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कितनी और कैसी हीलिंग चाहिए, ठीक है। वो सारे प्रोग्राम्स इसमें डिज़ाइन किए गए हैं और मेरा यही रहता है, मेरे इस लेक्चर के बाद जो लोग इसको इन प्रोग्राम्स को अगर ज्वाइन करना भी चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगी, देखिए रेगुलरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेगुलर हैं, हमारी बात ध्यान से सुन रहे हैं और जो हम कुछ परहेज बताएंगे, कुछ आपको बताएंगे कि हाँ ये आपको करना ज़रूरी है, अगर आप उसको ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। क्योंकि ये जो भी प्रोग्राम्स आपको बताएं कोई एक्सपेरिमेंटेड प्रोग्राम्स नहीं है, ये पहली बार नहीं है। देखिए पिछले मुझे 15 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ, मेरे पूरा 15 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर है। मैं पिछले 15 साल से धीरे धीरे काम कर रही थी और आज जाके हमारी ये रिसर्च पूरी हुई कि हाँ जो हमने प्रोग्राम डिज़ाइन किए इसमें हमने लोगों पे पायलट रिसर्च करी है, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, उनके फीडबैक्स लिए हैं और रिजल्ट हमारे हाथ में आए हैं। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इस प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा एक और प्रोग्राम है जैसे विमेन हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंदर विमेन हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सारी, लाइक मेनोपॉज, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, स्ट्रेस एंड और भी जैसे फाइब्रोमायोलजिया की आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। इट्स अ वेरी न्यू टर्म, आई गेस बहुत लोगों के लिए नई चीज़ होगी। व्हाट इज़ फाइब्रोमायोलजिया? बेसिकली जो फाइब्रोमायोलजिया मैं थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि आजकल इसके पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। मैंने खुद इसके 6 पेशेंट्स देख लिए हैं और उनमें रिजल्ट्स भी आ गए हैं। उसमें देखिए मेरे को ये बोलते ज़रा सा भी वो नहीं होता कि उसमें जो सक्सेस रेट दी है सिर्फ योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ने दी है सक्सेस रेट, जो मैंने अभी तक देखा है। क्योंकि देखिए ये सब जानते हैं कि योगा में ज़्यादातर वही पेशेंट आते हैं जो सारी जगह से घूम लेते हैं, लास्ट में वो हमारे पास ही आते हैं। तो इस बेसिकली ये जो बीमारी है ये नॉर्मल लोगों में बड़ी जल्दी नहीं मिलती है, मतलब आपको पूरे 100 लोगों में से 2 या 3 लोग मिल जाएंगे फाइब्रोमायोलजिया के। लेकिन अब ये धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि इसका कनेक्शन होता है स्ट्रेस से। ये बेसिकली एक्सट्रीम स्टेज है स्ट्रेस की। इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर जगह जगह स्ट्रेस पॉइंट्स बन जाते हैं, मतलब शोल्डर, बैक, लेग, कहीं पे भी पॉइंट्स बन जाते हैं और वो थ्रू आउट द डे नॉन स्टॉप दर्द करते हैं। दर्द और इतना पेन करते हैं कि जब मेरे को याद है जब एक पेशेंट मेरे पास आई थी तो वो इतनी ज़्यादा थी कि वो नॉर्मली बैठ भी नहीं पा रही थी प्रॉपरली। बट जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो 1 महीने बाद वो बैठ के मेडिटेशन करने लग गई थी। यहाँ तक रिजल्ट आ गया था। स्ट्रेस मतलब उनके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स इस तरीके से हमने रिलैक्स करा दिए थे, पॉजिटिव हार्मोन्स के सिक्रेशन शुरू करवा दिए थे। तो बेसिकली ये तो मैंने एक टर्म बताई। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज़ को, कई बार देखिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है लेडीज़ को पता ही नहीं होता कि हमें प्रॉब्लम है। लेडीज़ क्या जेंट्स भी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हमें कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। लाइक जिसको हम कह देते हैं माइंड में नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, या कुछ लोग होते हैं हर चीज़ नेगेटिव सोचते हैं। बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कहती कि मेंटल प्रॉब्लम है, उनको कोई माइंड में कोई प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ गया, ऐसा नहीं है। बस कुछ नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कचरा ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। कचरे का डिटॉक्सिफिकेशन कराना है, कचरे को बाहर फेंकना है। लेकिन कचरे को अब ये आ जाता है क्वेश्चन कि भाई 10 दिमाग हैं, 10 तरीके के कचरे दिमाग में भरे पड़े हैं, अगर सबको आप एक ही तरीके से एक ही झाड़ू से साफ़ करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप सब लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स का जब दिमाग साफ़ किया जाता है तो उनका जो कचरा जो साफ़ किया जाता है वो उसके हिसाब से झाड़ू डिसाइड होती है, ठीक है। देखिए मैं इतना लेमन तरीके से इसलिए समझा रही हूँ ताकि सबको मेरी बात समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जब आप प्रोग्राम में आओगे तब हम साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे। अभी बहुत सिंपल तरीके से बात करी जा रही है ताकि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर हम सारी चीज़ें लेके चलते हैं, डाइट, सारे प्रोग्राम्स इसके अंदर हम लेके चलते हैं। इवन कि एक्यूप्रेशर भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये तो रही हमारे प्रोग्राम्स की बात। और ट्रस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग अभी रिसेंटली ही जुड़े हैं हमारी ट्रस्ट के अंदर, तो
ये जो ट्रस्ट के अंदर ये जो हमारा जो ये थोड़ा सा और मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, आज तक हमारी ट्रस्ट ने ऑफलाइन काम किया है, ठीक है। अब हमारा ट्रस्ट ऑनलाइन काम कर रहा है। ऑनलाइन में ये हमारे जो डॉक्टर सुभद्रा की, जिनकी मैं बता रही थी, जो हमारी गर्भ संस्कार के स्पेशलिस्ट हैं, वो इस प्रोग्राम को डायरेक्ट नेपाल से कराएंगी। एंड नो डाउट वो इंडिया भी आएंगे, थोड़ा सा लॉकडाउन भी है, इस वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ आएंगे। और बहुत जल्द ही मैंने उनसे, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है, तो इसलिए मैंने उनसे ये बोला है कि वो थोड़ा सा अपना टाइम निकालेंगे और गर्भ संस्कार के ऊपर पूरी डिटेल नॉलेज देंगे। क्योंकि अब उनके लेक्चर के बाद से मुझे 3 या 4 कॉल्स आ गई हैं, और उनके लेक्चर के इमीडिएट बाद आई, और अभी मैसेजेस वगैरह भी आ रहे हैं कि आप मैम को एक बार और बोलिए कि एग्जैक्टली गर्भ संस्कार होता क्या है, ठीक है। तो मैंने भी उनको रिक्वेस्ट करी है, वो इसको अपना टाइम निकाल के बताएंगे, तो डेफिनेटली हम उनका दोबारा बहुत जल्दी एक लेक्चर करवाएंगे। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग उसको ज्वाइन करिएगा और इसको समझिएगा, ठीक है। एक चीज़ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अब हमारा वेबिनार चल रहा है, कल हमारा इंटरनेशनल योगा डे है, 21 तारीख है। हर साल हम इसको मनाते हैं, बहुत बड़े स्केल में मनाते हैं, स्टेडियम्स वगैरह में भी बनता है, अलग अलग लोकेशंस में करते हैं। उस दिन हमारे पूरा दिन पूरा पैक होता है, सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन अब ये है कि थोड़ा इसमें ये भी फ़ायदा है हमें कि हमें ज़्यादा ड्राइव नहीं करनी पड़ रही है, पेट्रोल भी बच रहा है, टाइम भी बच रहा है। अब हर लोकेशंस में प्रोग्राम हो रहे हैं, हम ऑनलाइन लाइव होंगे, लेकिन बिल्कुल ऑनलाइन होंगे, कंप्यूटर पे होंगे, हमें इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के लिए हमने एक अवेयरनेस पहले से ही बना रखी है। हम काफ़ी पिछले 15-20 दिन से हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं वेबिनार का, जिसमें काफ़ी सारे हमारे एक्सपर्ट्स आए, और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स आए सारे अपने फील्ड के मास्टर्स हैं उन्होंने। और देखिए, मास्टर्स हैं, साथ के साथ सारे एक्सपीरियंस्ड हैं। जिसने भी बोला, देखिए मेरे जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, उन्होंने इस तरीके से अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि हाँ उन्होंने बोला जी हमारा लेक्चर, उन्होंने किताब में थोड़ा सा इधर उधर देखा और बता दिया। नहीं, वो सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो पहले से, वो ऑलरेडी इस फील्ड में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उन्होंने अपने लेक्चर डिलीवर करे हैं। अब मैं उनको थैंक यू भी करना चाहती हूँ। सबसे पहले हैं अनुपमा चौहान, वो बेसिकली मेरी ट्रस्ट की जर्नल सेक्रेटरी भी हैं। उन्होंने डायबिटीज़ पे दिया था, बहुत अच्छा लेक्चर गया। उन्होंने सारे डायबिटीज़ के सारे पॉइंट्स कवर करे थे, डाइट को भी अच्छे से बताया था, आसन्स भी अच्छे से बताया था, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ। फिर है हमारी पूजा वर्मा जी, शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, और योगा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और एक बहुत ही रिनाउंस्ड ट्रेनर हैं ये योगा की, और बेसिकली आईटी फील्ड से थी। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे हैं जो फील्ड चेंज करके आए। फील्ड चेंज करने के बावजूद भी थोड़ा कम टाइम में, बट उन्होंने इतना ज़्यादा स्टडी किया है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टडी करती हैं, इतना ज़्यादा स्टडी किया है और इतना अच्छा एक्सपीरियंस उनको हो गया है कि वो हर टाइप के केसेस हैंडल कर लेते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया था पीसीओएस पे, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया था। बेसिकली उनका एक पॉइंट है जो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने पेल्विक और पेल्विस को एक्सप्लेन किया था। ज़्यादातर लोग पेल्विक पेल्विस एक ही समझते हैं, जो बहुत अच्छा, जो मेरे को कॉल्स भी आई कि उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अच्छा किया। मैं उनको बहुत थैंक्स करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आगे हमारे साथ जुड़ने का उनको मौका मिलेगा। मतलब वो हमारे साथ जुड़ें, आगे भी हम लेक्चर्स कंटिन्यू करेंगे, वो आके हमारे पास डिलीवर करें। फिर है दीप्ति सहगल जी, डॉक्टर दीप्ति सहगल जी, इन्होंने अल्कलाइन डाइट फॉर हेल्थ पे अपना लेक्चर दिया था। बेसिकली शी इज़ अ राइटर, उन्होंने अल्कलाइन डाइट पे ही पूरी बुक लिखी है, और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने डाइट को एक्सप्लेन किया था, वेजिटेरियन डाइट को। तो बहुत ही बढ़िया लेक्चर दिया था उन्होंने, और बहुत सारी क्वेरीज आई थी, और उनका लेक्चर काफ़ी लंबा भी गया था, क्योंकि इतनी क्वेरीज थी तो उसको रैप अप करते करते पूरा हाफ एन आवर का लेक्चर 1 आवर तक पहुंच गया था। उसके बाद भी, लेक्चर ख़त्म होने के बाद भी फ़ोन कॉल्स एंड काफ़ी सारे मैसेजेस आए
जिन जिन हमारे फेसबुक पेज पर जिनका उन्होंने रिप्लाई किया और बोला कि इनको भी आप प्लीज़ दोबारा से भेजिए। हम डेफिनेटली उनको भी दोबारा से कांटेक्ट करेंगे। अगर मेरे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मैंने जो मैसेज लिखा था मैं बता रही हूँ कि हम उनको दोबारा से बुलाने की कोशिश करेंगे पूरी। फिर है गायत्री जी। गायत्री जी ने चक्रा हीलिंग पे हमारा अपना लेक्चर दिया था, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिया था। उन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन करे थे सारे चक्रास विद उनके कलर्स एंड मंत्रास के साथ। इवन के पूरा उनका लेक्चर ऐसा था कि उन्होंने प्रैक्टिकल कराते कराते सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उन्होंने अपना लेक्चर रखा था। एंड स्पेशल थैंक्स टू गायत्री जी। और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई हैं कि आप आइए। अब फिर हमारे स्पीकर थे डॉक्टर अनुपम जी, वो महाराष्ट्र से थे। उन्होंने दिया था स्वर्णप्राश पे। स्वर्णप्राश बेसिकली बहुत ही बढ़िया है, ये भी एक आयुर्वेद का पार्ट है। तो बेसिकली स्वर्णप्राश के अंदर अगर आपने जिन्होंने सुना है उनको पता है, बट मैं थोड़ा बता भी देती हूँ इसके बारे में, क्योंकि स्वर्णप्राश जो प्रोग्राम है इसके अंदर बताया, जैसे इन्फेंट होता है, जब बच्चा होता है, छोटा बेबी होता है, तो उसको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाई तो नहीं बोलेंगे, सॉरी, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स दिए जाते हैं। तो उसमें ऐसी चीज़ें मिक्स होती हैं। बेसिकली वो चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे भी खाते हैं, बट हमें पता नहीं होता वो है क्या, किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा होता है स्वर्ण भस्म इंक्लूड की जाती है, और भी और चीज़ें होती हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ स्वर्ण प्राशन। तो उन्होंने इसके अंदर बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने बताया भी था कि ये बच्चों को दिया जाता है, और ऐसा ये इसका जो एज ग्रुप है 1 साल से लेकर, मतलब 0 से लेकर 16 साल तक बच्चे की जो एज होती है उसमें कभी भी दिया जा सकता है। इस प्रोग्राम में ये होता है, और ये चीज़ देखी गई है कि मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ इनके साथ, और मैं देख भी रही हूँ कि बच्चे जब इसको लेते हैं तो वो नॉर्मल बच्चों से उनका IQ लेवल अच्छा होता है, उनकी ग्रास्पिंग पावर सॉलिड अच्छी होती है, वो बहुत जल्दी चीज़ों को मतलब ग्रैप्स करते हैं, समझने लग जाते हैं। और इवन के कुछ बच्चे स्कूल में भी हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, वो थोड़े और बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं, जल्दी काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें भी बच्चों में देखने को मिल रही हैं। और इवन के कुछ ऐसे एक तो जो केस था MP से ही उन्होंने लाइव बात करी थी, और मैंने उनसे भी बात करी थी कि भाई ये प्रोग्राम कितना ऑथेंटिक है। तो स्टूडेंट ने ही बताया, मतलब जो उनके पेशेंट थे उन्होंने ही बताया, उनको बच्चे को बाय बर्थ प्रॉब्लम थी, देखने में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, देखने और सुनने की ऐसी कुछ ENT की कुछ प्रॉब्लम थी। उसको खूब ट्रीटमेंट करवाया, एलोपैथी का और सब करवाया। तो फिर वो डॉक्टर अनुपम जी के पास गए, उनके पास उन्होंने स्वर्ण प्राशन करवाया। स्वर्ण प्राशन जब तक कंप्लीट हुआ, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा प्रॉब्लम थी तो थोड़ा बहुत ऋतुचर्या वगैरह बताई गई, बाकी स्वर्ण प्राशन पूरा कराया गया। और वो बच्ची बाद में प्रॉपर तरीके से देखने भी लग गई और सुनने भी लग गई। ये मेरा लाइव था, जिस केस के साथ मैं भी जुड़ी हुई थी, मैं भी ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि मेरे को भी ये लग रहा था कि जिनके साथ मैं जुड़ रही हूँ वो कितने कहाँ तक अपनी बात को सही प्रूफ कर सकते हैं कि ये कितना ऑथेंटिक है। तो इस केस के साथ मैं भी जुड़ी थी, मैंने भी इसको देखा। जब मैंने इसमें रिजल्ट्स माने तब जाके मेरे को भी फेथ हुआ, और मैंने उनको इनवाइट किया कि आप यहाँ आइए। फिर है हमारी अमेरिका से हमारे एक स्पीकर जुड़े थे, उनका नाम है विनीता। उन्होंने अपना लेक्चर दिया था डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने लेक्चर दिया था। उन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था, और फिर बाद में डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था, और साथ के साथ उन्होंने रॉन्ग पॉस्चर्स के बारे में भी बताया था कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, और राइट पॉस्चर कैसे किया जाए। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन करके और हमें बताया था व्यूअर्स को। और बहुत सारे उनके हमारे पास लोगों के मैसेजेस आए कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, साइंटिफिक तरीके से बताया। और और एक बड़ा अच्छा सा कमेंट मेरे को बोला था, किसी ने लिखा था एक मैसेज में, शायद सुपर्णा जी थी उनका नाम था। तो उन्होंने ये लिखा था कि इन्होंने जिस तरीके से बताया है लास्ट पीछे, और उन्होंने एक
बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक लगा रखा है, और उसके साथ जब ये डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं तो उसको हम भी उनको देख देख के डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, हम भी उनको देख देख के उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आसन्स कर रहे हैं। तो हमें लग ही नहीं रहा कि हम एक लेक्चर सुन रहे हैं, हमें लगा हम एक लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं योगा का। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, थैंक यू सुपर्णा जी। फिर रुचि जी ने दिया था बैक पेन के ऊपर। बैक पेन के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो फरीदाबाद में है, तो फरीदाबाद में रहते हैं और हमारे ट्रस्ट के साथ भी जुड़े हुए हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन करके और बहुत अच्छे से बताया था कि एग्जैक्टली बैक पेन है क्या, क्या साइंस इसके पीछे जुड़ी हुई है, और हमारे थ्रू आउट द डे में हमें क्या पोस्चर करना चाहिए। देखिए, एक ये भी होता है, आप कोई योगा क्लास अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, आपने बैक पेन के लिए, सपोज फॉर एग्जांपल बैक पेन के लिए आपने योगा शुरू किया, आपने आसन किए, प्राणायाम किए, 1 घंटे किया, लेकिन लाइफस्टाइल मैनेजमेंट नहीं किया और थ्रू आउट द डे आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो उसका रिजल्ट इतना नहीं आता। तो अगर आप अगर, और रुचि जी ने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी और साथ के साथ ये भी बताया था कि अगर आप इसको थ्रू आउट द डे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जाके आपको रिजल्ट्स 100% रिजल्ट्स आएंगे, नहीं तो थोड़ा सा डाइसी रहता है। क्योंकि अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस टाइप से हंच है, आपको 1 घंटे के लिए इस हंच को थोड़ा काम करवा के सीधा कराए, बट और दिन आप ऐसे हंच के साथ बैठे हैं बाकी घंटे में, तो रिजल्ट्स आने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, जिसमें एक्स एंड पेन्स बढ़ जाते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे ठीक कर सकते हो, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बताया था। थैंक यू रुचि जी। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें दोबारा से टाइम देंगे। फिर श्वेता जी ने लेक्चर दिया था, उन्होंने दिया था योगा फॉर चिल्ड्रन, कि छोटे बच्चों, किड्स योगा जिसे कहते हैं, छोटे बच्चों के लिए कैसे आप योगा करा सकते हैं। और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और एक सबसे बड़ी बात, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से बताया भी, और वो बेसिकली नेचर वाइज वो भी बहुत ही चाइल्डिश टाइप का नेचर है उनका। और जब वो किड्स योगा कराते हैं तो बच्चों के साथ बच्चे बन के कराती हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों के साथ उन बच्चों को ये नहीं लगता कि बहुत बड़ा कि कोई बड़ा ट्रेन करा, उनको लगता है कि बच्चा ही करा रहा है, जिसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारे केसेस सॉल्व करे हैं बच्चों के अंदर, उनकी इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती रहती है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं उनको थैंक्स करती हूँ, और उनके लिए भी बहुत क्वेरीज आई हैं कि उनको ज्वाइन करना, उनको दोबारा से लेक्चर देना चाहिए। फिर हमारा सुभद्रा जी ने ही लेक्चर दिया था, मैं 2-3 दफ़े पहले भी बता चुकी हूँ कि सुभद्रा जी ने लाइव लेक्चर नेपाल से दिया था गर्भ संस्कार पे ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दोबारा से हमारे साथ जुड़ेंगी। तो और अभी देखिए, कल इंटरनेशनल योगा डे है, तो कल भी हमारे स्पीकर्स हैं, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, और उसके बाद भी आएंगे। और ये जो हमने जो सीरीज़ शुरू करी है, हम इसको यहीं ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा और लंबा खींचेंगे। लेकिन अब मैं सबको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि अब जो सीरीज़ ये योगा डे के बाद शुरू होने वाली है, इसमें हम स्पेशल सीरीज़ रखेंगे। लाइक हम 1 हफ्ता पहले बता देंगे कि हम एग्जैक्टली इसके ऊपर अब हम एक टॉपिक रख रहे हैं, और इसके ऊपर लेक्चर आएगा, तो हम उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, जिसमें मैं ओपन प्लेटफॉर्म सबको ऑफ़र करती हूँ कि और भी व्यूअर्स हैं, जुड़े पड़े हैं, वो अगर कोई स्पेशल कोई प्रॉब्लम है किसी को, या कोई ऐसा कोई स्पेशल चीज़ वो सुनना चाहते हैं कि हाँ हमें इसके ऊपर डिटेल्ड नॉलेज चाहिए, कुछ चाहिए, तो वो आप हमारे पेज के ऊपर जाकर आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि हमें स्पेशल जो नेक्स्ट लेक्चर हम चाहते हैं, या आप इस प्रॉब्लम पे दीजिए, ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी, मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी कि हम एक्सक्यूज़ मी, बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट अपने मंच पे लेकर आएँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये आगे सीरीज़ बढ़ा रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए, जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये मंच खुला पड़ा है। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम खुद एक अम्ब्रेला ग्रुप बना रहे हैं, और इसको ऑलमोस्ट दिल्ली के हर लोकेशन में फैला दिया है। अब दिल्ली से बाहर भी हमने लोकेशंस, कुछ जगह हैं रायपुर वगैरह साइड पे भी हमने इसको बढ़ा दिया है, और नेपाल से तो मैंने बता ही दिया है कि जुड़ चुका है। चाइना से भी
अब थोड़ा चल रहा है चाइना के साथ, बट थोड़ा योगा से हमारा कनेक्शन उनके साथ बन रहा है, उसके साथ भी कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग लोकेशन में भी हम काम कर रहे हैं। तो जो जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास फेसबुक पे आकर हमारे पेज पर डायरेक्ट अपना नंबर या मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, आप उस पर आकर दे सकते हैं। मेरा नाम नेहा वशिष्ठ कार्की है, मेरे नाम को डालकर, नहीं तो डायरेक्ट वेबसाइट के नाम पे आप डालकर दे सकते हैं। हम उनको डेफिनेटली कॉल करेंगे और अपने साथ जोड़ेंगे। और इसमें ये नहीं है कि सारे, आप ज़रूरी नहीं है सारे योगा के फील्ड के हैं, ऐसा नहीं है। हर फील्ड के हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसमें गायनी के डॉक्टर्स हैं, मतलब एलोपैथी फील्ड के भी हैं, आयुर्वेदिक फील्ड के भी हैं, ऑल्टरनेट थेरेपीज़ सारी, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग, कलर थेरेपी, हीलिंग्स हो जाती है, प्राणिक हीलिंग, रेकी, हर फील्ड के और जुड़े हुए हैं। ऑरिकुलर थेरेपी है, वो सब जुड़े पड़े हैं, वो सब हमारे साथ ही जुड़ के इसमें मेंबर्स हैं। तो बेसिकली आप सब जुड़ेंगे, एक अम्ब्रेला ग्रुप बनेगा और हम सबको एक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आप अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को लोगों के पास बता सको और उनको अवेयर करा सको। तो और बाकी अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। तो बाकी साथ के साथ मैं सबको थैंक यू करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना प्रीशियस टाइम आप लोग हमें दे रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे और आपकी सारी क्वेरीज़ को हम सॉल्व करेंगे। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, कोई भी अगर आपको लगता है कि हाँ हम ये ठीक नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है, आप हमें मैसेज करिए, हमें इन्फॉर्म करिए, हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और कल इंटरनेशनल योगा डे की मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ, गुड विशेस देती हूँ। इंटरनेशनल योगा डे सब सेलिब्रेट करेगा, विमेन हेल्थ भी सेलिब्रेट करेगी, योगा गुरु भी सेलिब्रेट करेगा। बेसिकली योगा गुरु एंड विमेन हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट दोनों एक ही हैं, एक साथ ही जुड़े हुए, दोनों काम करते हैं मिलके। तो हम सब उम्मीद करेंगे कि ये जो वेबिनार विमेन हेल्थ चला रही है, आगे भी आप इसके साथ इसी तरीके से जुड़ेंगे। नमस्कार।